हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। आज का जो सेशन होने जा रहा है वो परसेंटेज में होने जा रहा है और इस सेशन में दोस्तों हम लोग राकेश बुक से क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन 20 करेंगे। यदि चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। तो आपको 30 सेकंड समय जाता है प्रयास की बनाने का। तो ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2002 में पूछा चुका है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a प्लस बी का 15% इक्वल टू a माइनस बी का 25% है। तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा ये हमें निकालना है। और आपको ऑप्शन 10%, 60%, 200% और 400% है। तो इस तरह का प्रश्न को दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको बनाना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि a प्लस बी का 15% किसके बराबर है, तो a माइनस बी के 25% के बराबर है। जैसे क्वेश्चन में लिख रहा है, बोल रहा है वैसे लिख देंगे, यानी a प्लस बी का कितना परसेंट, तो a प्लस बी का दोस्तों 15% किसके बराबर है, तो a माइनस बी का 25% बराबर है। तो a प्लस बी का 15% किसके बराबर है, तो a माइनस बी का 25% बराबर है। तो a माइनस बी का 25% लिख दिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब a प्लस बी बटा में a माइनस बी करेंगे बराबर में। अब a प्लस बी ब्रैकेट में 15 इक्वल टू a माइनस बी इंटू 25 हो गया है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों कि a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी का वैल्यू 25 हो जाएगा और a माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो a प्लस बी की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, 25 लिख देंगे और a माइनस बी का क्या लिख देंगे, रेशियो का कॉन्सेप्ट है। अगर देखिए सामने वाला a प्लस बी का हो गया 25 हो गया, a माइनस बी का कितना हो गया, 15 हो गया, यहाँ 15 लिख दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, फिर काट देते हैं, तो 25 25 5 15। अब अगर हमें a का वैल्यू चाहिए तो हमें कुछ नहीं करना होगा दोस्तों, जो बड़ा है संख्या है, कैसे पता चला कि a बड़ा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि a में से b को घटा रहे हैं, यानी a बड़ा होगा। तो बड़ा संख्या को करने के लिए क्या करना होगा, दोनों को ऐड करके बटा 2 करना होगा, यानी 5 प्लस 3 बटा 2 किए, यानी कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। यानी a का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। अगर b का वैल्यू बोले पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो दोनों का डिफरेंस लेके बटा 2 कर देंगे, यानी 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 बटा 2 कितना होता है, 1 हो जाएगा। यानी 5 माइनस 3 बटा में 2 यानी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी a का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया और b का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा ये हमें निकालना है, यानी b का कितना प्रतिशत a के बराबर है ये हमें निकालना है। तो b कितना है हमारा, तो b 1 है। तो b का यानी 1 का कितना परसेंट, यानी x% किसके बराबर है, तो a के बराबर है। a कितना है हमारा, a 4 है, यानी 4 लिख दीजिए। तो हमें x का वैल्यू पता करना है, तो बस x कितना हो गया हमारा, तो ये तो 1 है, ये 100 है, 100 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 × 100 कितना हो जाएगा, 400। यानी x बराबर कितना हो गया, 400% हो गया। यानी b का 400% किसके बराबर है, तो a के बराबर है। तो फिर से समझते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a प्लस बी इंटू 15% बराबर a माइनस बी का 25%। तो रेशियो ले लिए, तो a प्लस बी और a माइनस बी कितना आ गया हमारा, 5:3 आ गया, ठीक है। अगर a का पता करना हो, बड़ा अंक का पता करना हो, तो दोनों को ऐड करके बटा 2 कर देते हैं, यानी 5 + 3 / 2 यानी 4 आ गया a का। अगर b का पता करना हो तो b छोटा है, तो छोटा कैसे करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेके बटा 2 करेंगे, यानी 5 - 3 2 हो जाएगा, 2 बटा 2 1 हो गया। यानी a का वैल्यू 4 आ गया, b का वैल्यू 1 आ गया। हमें निकालना क्या है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि b का कितना परसेंट a के बराबर होगा। तो b कितना है, तो b 1 है, तो 1 का कितना परसेंट, x% किसके बराबर, a के बराबर है। यानी x का वैल्यू पता करना आपको, तो 1 × x/100 बराबर 4 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 400% आ गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जब भी ऐसा प्रश्न दिखे आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन 17 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दें प्रयास बनाने का। तो क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। आपको ऑप्शन है 50, 100, 2, 3/2। और ये प्रश्न भी एसएससी सीजीएल टायर 1 2002 में पूछा चुका है। तो आइए देखते हैं इस टाइप का प्रश्न कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। तो बोल रहा है किस संख्या का, तो मान लीजिए वो संख्या x है। बस आप एज्यूम कर सकते हैं x, तो x का 18%, x × 18% किसके बराबर है, तो 75 के 12% के बराबर है। तो 75 के 12% के बराबर है, तो 12%। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 18 यहाँ 12 है, तो 6 से काटते हैं, तो 6 × 3 = 18 और 6 दूनी 12।
फिर ये 75 है, 3 से कटेगा 25 बार में, यहाँ 25 लिख दीजिए। अब x पूछ रहा था कौन सा नंबर है, तो x कितना हो जाएगा हमारा 25 गुने 2 यानी 50 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, 50 आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न भी काफ़ी इजी था, आपको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 18 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन 18 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ये हमें निकालना है। और आपका ऑप्शन है 10%, 20%, 30% या 40%। और ये प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2002 में पूछा चुका है। तो ऐसे प्रश्न भी काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन बनाना कैसे है ये देखिए। तो दो संख्याओं तीसरी संख्या से कंपेयर किया गया है। किससे कंपेयर किया गया दोस्तों, तीसरी संख्या कंपेयर किया गया है। यानी 3 संख्या है, तो पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या। क्या बोल रहा है, ये दो संख्याएं तीसरी संख्या के क्रमशः 20% तथा 50% है। तो 20% यानी 20/100 है, 50% यानी 50/100। अगर हम तीसरी संख्या को 100 मानते हैं तो पहली संख्या कितना हो जाएगी, पहली संख्या 20% है यानी 20 हो जाएगी। और दूसरी संख्या कितना है, 50 है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगी, 50 हो जाएगी। बस इतना ही आपको करना है। तीसरी संख्या 100 हो गया, 100 का 50% 50 हो जाएगा और 100 का 20% 20 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से कंपेयर करना है। यानी पहली संख्या कितना है हमारा, तो पहली संख्या 20 है और किससे कंपेयर करना है, तो दूसरी संख्या से। दूसरी संख्या कितना है, 50 है। यानी 20/50 गुना में 100, यानी प्रतिशत निकालना है तो गुना 100। तो कितना हो जाएगा हमारा, 50 से 100 कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बार में, यानी 40% इसका आंसर होगा, 40%। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जब भी ऐसा प्रश्न दिखेगा बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन 19 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं प्रयास किए बनाने का। तो क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, यानी दो नंबर है x और y, और x के बारे में बोल रहा है कि y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है ये हमें निकालना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और आपका ऑप्शन है 150, 143, 140.55 और 123.75। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न भी एसएससी सीजीएल टायर 1 2002 में पूछा चुका है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको बनाना है। तो पहले बोल रहा है कि एक संख्या है x जो दूसरी संख्या y से 10% कम है। ठीक है, तो x और y दो संख्या है और बोल रहा है कि 10% कम है। तो 10% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू करते हैं तो कितना होता है, 1/10 होता है। तो 10 कम है, ठीक है, 10% कम है यानी 1/10 हो गया। यानी 1 कम है, कितना, 10 से अगर कंपेयर करते हैं 1 कम है। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं, कौन कम है, तो यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से, यानी y से कंपेयर कर रहे हैं, यानी y अगर 10 यूनिट है तो x कम है 1 यूनिट, तो x कितना हो जाएगा हमारा, 9 यूनिट हो जाएगा। ये यूनिट में बात हो रहा है। अब दिया गया है कि y के बारे में कि y है जो नंबर है जो 125 से 10% अधिक है। कितना है, तो 125 से 10% अधिक है। तो 125 है, उससे कितना अधिक है, तो 10% अधिक है। तो जब भी आपको 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है हमारा, तो 1/10 है। कितना है, 1/10 है। अब बोला अधिक है यानी +1, तो बस आपको क्या करना होगा, 10 में 1 जोड़ दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 11 और बटा 10 हो जाएगा। यानी अब किसका वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। तो कितना y का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, तो 1 रहेगा, 5 5 2 7, यानी 17.5 हमारा क्या आ गया, हमारा y का वैल्यू आ गया। ठीक है, 1 5 5 2 7 और 2 1 3, यानी 137 कितना आएगा हमारा, 137.5 हमारा y का वैल्यू आ गया। हमें पता किसका करना है वैल्यू, तो हमें x का पता करना है वैल्यू। यानी y यहाँ कितना यूनिट है, 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट बराबर 137.5 है, 10 यूनिट बराबर कितना है हमारा, तो 137.5 है। तो हमें 9 यूनिट का पता करना है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 137.5 बटा 10 गुना में 9। और कम करते हैं सॉल्व तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 9 पे 45, 5 4 कैरी, फिर 9 से 63, 63 67, 7
6, फिर 9 3 27, 27 6 33, 3 3 12, कितना आएगा हमारा? तो देखते हैं 123 दशमलव कितना आ रहा है, 137.5 हो गया, ठीक है, 10 बराबर, तो 13.75 गुना 9, 5 9 45, 5 4 हो गया, फिर 9 से 63, 63 4 67, 7 6 हो गया, 9 3 27, 27 6 कितना 33 हो गया, फिर 3 कैरी, फिर 9 का 9 3 12, 12 हो गया, फिर ये 10 भी था, यहाँ दशमलव था, यानी दशमलव था, यहाँ 10 भी है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 123.75 लिख सकते हैं, यानी 123.75 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका? ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों को जब भी ऐसा प्रश्न दिखेगा बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस सेशन का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इस सेशन का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, इस प्रकार है हमारा। तो क्वेश्चन क्या बोला है, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितना प्रतिशत की परिवर्तन हुआ, ये हमें निकालना है। और आपका ऑप्शन है 4% डिक्रीज, 8% इंक्रीज, और 8% डिक्रीज और 8% इंक्रीज। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, 4% डिक्रीज, फिर 8% डिक्रीज, फिर 8% इंक्रीज और 20% इंक्रीज। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन दोस्तों, कैसे बनाना है इसको? तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो पहले यहाँ ओल्ड इनकम लिखिए, ओल्ड इनकम रेशियो न्यू। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है हमारा, तो 1/5 है, यानी पहले 5 था तो 1 बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया न्यू इनकम, 6 हो गया। फिर दूसरा बार क्या हो रहा है, फिर 20% डिक्रीज कर रहा है, तो 20% डिक्रीज कर रहा है, तो फिर से 1/5 हो गया, लेकिन अब क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी पहले 5 था लेकिन डिक्रीज होकर कितना हो गया, तो 5 - 1 4 हो गया। अब ओल्ड में ओल्ड को गुना कर दीजिए, यानी पहले 25 था, अब कितना हो गया हमारा, घट के 24 हो गया। तो कितना का घट रहा है, 25 से 24 हो रहा है, यानी 1 यूनिट घट रहा है, उसी का निकालना है आपको कि कितना घट रहा है। तो 25 से 24 हो गया, यानी 1 यूनिट का डिक्रीज हो रहा है, तो हमें परसेंटेज चाहिए, तो 1 यूनिट का डिक्रीज हो रहा है कितना पे, तो ओरिजिनल कितना है 25 है, तो 1/25 गुना 100, यानी कितना हो रहा है, 4% का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों आज का सेशन था, जो कि राकेश बुक से हम लोग किए। तो सेशन अच्छा लगा हो और सभी क्वेश्चन समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। अगर फेसबुक पेज हैं तो पेज को फॉलो कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।